So hello guys, I'm Nikita Rai from Vipinda Educations with my new video of exercise 1.5 of chapter number 1 mathematics logic. Before starting with exercise, I wanted to explain you or introduce you with some new concepts on which exercise 1.5 is dependent. So let us begin. So this is the first concept, quantify and quantified statements. So there are two types of quantifier, that are first universal quantifier and second is existent quantifier. For the universal quantifier, the notation is this v and a straight line on that. It means ये it is for all. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ये साइन यूज़ किया है तो इसका मतलब वो सबके लिए है, जितने भी नंबर्स है वो सेट में वो सब आएंगे. जैसे कि आप देख सकते एग्जांपल 1 2 3 4 ये एक ए सेट में है नंबर्स है. तो यूनिवर्सल x इज स्मॉलर देन 5, मतलब ये सारे के सारे नंबर छोटे हैं 5 से. इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 4 ये चारों नंबर्स x से मतलब x कंसिडर हुए और ये लोग सब 5 से छोटे. इनमें से एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा है, इसके लिए यूनिवर्सल. समझ रहे हैं ना. और एग्जिस्टेंट का मतलब पूरे सेट में से सपोज 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया 6 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है. तो यहाँ पे होगा सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया a इक्वल्स टू 1 2 7 8. ये मेरा एक सेट है, तो मैं यहाँ लिखूँगी आंसर में एग्जिस्टेंट x इज स्मॉलर देन 5 और x यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x में क्या क्या आएंगे 1 and 2. यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही x में आएंगे क्योंकि एग्जिस्टेंट है, यूनिवर्सल नहीं. यूनिवर्सल होता तो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 और 8 बड़े हैं 5 से, इसके लिए नहीं हो सकता. एग्जिस्टेंट है, आप समझ रहे हैं एग्जिस्टेंट का ये मीनिंग. और ये अब निगेशन का फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन देख लीजिए. negation of p and q, that is negation of p और negation of q. मतलब negation बाहर था पहले, तो यहाँ पे सेपरेटली दे दिया है और यहाँ पे एंड था तो यहाँ पे और हो गया. सेकेंड वन है negation of p और q, तो उसका होगा negation of p and negation of q. यहाँ पर थर्ड वन है negation of p implies q, तो वो होगा negation of p एंड निगेशन ऑफ q. यहाँ पर निगेशन बाहर था पूरे इसको ब्रैकेट को, बट यहाँ पे इम्प्लाइज का एंड हो गया और एक ही निगेशन सिर्फ q को है, p को नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको. और फोर्थ वन है निगेशन ऑफ p डबल इम्प्लीकेशन q, तो वो होगा निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p. यहाँ पे एंड वाला देख लीजिए, निगेशन ऑफ p एंड q, निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q. और यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस देख लीजिए, ये p हो गया और ये हो गया, ये पूरी ब्रैकेट देख लीजिए. सपोज ये p है और ये है q, तो यहाँ पे एंड है तो ये और हो जाएगा और ये बाहर निगेशन था तो सबको अकेले अकेले लग जाएगा. लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, ये वाली स्टेटमेंट देख लीजिए आप. निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q, निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज आएगा p एंड निगेशन q और यहाँ पे और वैसे ही रहेगा. फिर वापस आएगा q निगेशन q और q एंड निगेशन p. तो ये सिंपल है समझने के लिए, सिर्फ थोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा. अब सेकंड कंसेप्ट है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. ये तो आपको पता है, कन्वर्स मतलब उल्टा, इन्वर्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और कॉन्ट्रापोजिटिव नया कंसेप्ट है. फॉर इम्प्लीकेशन p implies q, we can obtain three implications called converse, inverse and contrapositives. तो फर्स्ट वन एग्जांपल के साथ देख लीजिए. p implies q का कन्वर्स होगा q implies p, और p implies q का होगा इन्वर्स निगेशन ऑफ p और implies निगेशन q. p implies q का कॉन्ट्रापोजिटिव निगेशन ऑफ p implies निगेशन q p. निगेशन ऑफ q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p. इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और निगेशन के साथ इधर निगेशन आ जाएगा और ये इसका उल्टा. अब हम 1.5 के साथ
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इज इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये एग्जिस्टेंट x belongs to n such that x square plus 3x minus 10 equals to 0. It is a true statement since x equals to 2, which belongs to n natural satisfies x square plus 3x minus 10 equals to 0. Second, 3x minus 4 is smaller than 9. Yet existent x belongs to n such that 3x minus 4 is smaller than 9. It is a true statement for x equals to 1, 2, 3 or 4, which belongs to n and satisfy the equation 3x minus 4 is smaller than 9. Third one, n square is bigger or equal to 1. तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि n का अगर हमने n 1 ले लिया तो वो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा और 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यूनिवर्सल है। 2, 3, 4, 5 ऐसे हम कितने भी नंबर्स ले सकते हैं जिनका स्क्वायर 1 से ज़्यादा ही होगा। तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल n belongs to n and n square is bigger and equal to 1. It is a true statement since all n belongs to n and satisfy the equation. अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है 2n minus 1 equals to 5. Existent x belongs to n such that 2n minus 1 equals to 5. It is a true statement since x equals to 3 बिलोंग्स टू n. यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा स्टेटमेंट, और वो n को बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर में से, और ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 2n minus 1 equal to 5. फिफ्थ वन, y plus 4 is bigger than 6. Bigger than 6. Existent x belongs to n such that y plus 4 is greater than 6. It is a true statement since y equals to 3, 4, 4 or 3, 4 so on belongs to n, satisfy y plus 4 is greater than 6. Sixth one, 3y minus 2 is smaller or equal to 9. Here existent y belongs to n such that 3y minus 2 is smaller or equal to 9. It is a true statement since y equals to 1, 2, 3, 4 so on belongs to n and satisfy the equation. So let us begin question number 2. If b equals to 2, 3, 5, 6, 7, determine the truth value of each of the following. तो फर्स्ट वन देख लेते हैं. यूनिवर्सल x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज़ द प्राइम नंबर. यहाँ पे 3, 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं. तो यहाँ पे सब नंबर्स प्राइम थोड़ी ना है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब प्राइम नंबर नहीं है. तो ये यूनिवर्सल मतलब सब प्राइम नंबर होने चाहिए, तो सब नहीं है. तो नो, तो यहाँ लिखेंगे हम नो नंबर इन द सेट सेटिस्फाई द अबव स्टेटमेंट. Only 3, 5, 7 satisfy the statement. Therefore it is a since in the set B there is no number prime number, ऐसे लिख सकते हैं. Therefore the given statement is false. F, the truth value is false. Second, existential n belongs to B such that n plus 6 is greater than 12. Clearly n equals to 2, 3 or 5 satisfy n plus 6 is greater than 12. So the given statement is true. Therefore truth value is T, true. अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं. थर्ड वन, existential n belongs to B such that 2n plus here in the above statement no number from the set B satisfy the equation 2n plus 2 is smaller than 4. Therefore the above statement is false and truth value is F. यहाँ पे क्लियरली पता है अगर 1 होता तो ही स्टेटमेंट ये हो पाती है, नहीं हो पाती क्योंकि छोटा चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए. इसके लिए 2, यहाँ पे 2 भी डालना, 2 2 4, 4 प्लस 2 is 6, 6 तो बड़ा होता है 4 से, इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है. Fourth one, universal y belongs to B such that y square is negative.
Here in the above statement, no number from the set B satisfy y square is negative. Therefore, the above statement is false. The truth value is f. Universal y belongs to B such that y minus phi belongs to n. Here, from the set B, only two numbers 6 and 7 satisfy the statement, but it is universal for all. Therefore, the above statement is false. The truth value is false. So, guys, इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 1.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है. अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिए. बाय गाइस.